हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। एसपीआर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है और मैं शिषपाल सिंह। आज हम बात करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग पर। ये इंग्लिश स्पीकिंग बोलते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन का नहीं रखना चाहिए। हम ग्रामेटिकल अगर बात करें, जो गांव में बच्चे होते हैं, मीन जो गांव में इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर्स हो या फिर कोई काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, तो जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो जहाँ पर वो इंग्लिश बोल रहे हैं, यदि कहीं गांव में बोल रहे हैं तो उसको जो गांव वाले सुनते हैं वो झट से उनको बोलते हैं कि भाई ये अंग्रेज बनेगा, या ये मास्ट इसको अंग्रेज यहाँ छोड़ गए और ये अंग्रेज बनेगा। तो वो क्या होता है, उनका मनोबल टूट जाता है। ऐसे टाइम पर आपको अपने मनोबल को तोड़ना नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको बस अपनी स्पीकिंग जारी रखनी है। और स्पीकिंग बोलते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो सामान्य वर्ड होते हैं, जैसे छोटे छोटे वाक्य होते हैं, जैसे कम हेयर, गो देयर। कम हेयर मतलब यहाँ आओ, गो देयर मतलब वहाँ जाओ, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, सिट डाउन बैठ जाओ, ठीक है, रीड अलाउड जोर से पढ़ो, राइट लिखो, कम आओ, गो जाओ, लिसन सुनो, फॉलो मी मेरी बात सुनो, ठीक है। इस तरह के वाक्य आपको रटे होने चाहिए, यानी कि आपको डे बाय डे 10 से 15 सेंटेंसेस डेली यूज के याद करने हैं, और वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश सो यू कैन ट्राई 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 एंड ट्राई। बार बार प्रयास करो आप स्पीकिंग का, बोलने का। बिना बोले आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। इंग्लिश बोलने में केवल एक ही तरीका है, हमें बोलना है। अगर बोलना है तो बोलना है, यानी कि आप इंग्लिश बोलने के लिए एक सेंटेंस लो और उसको 100 बार बोलो। जैसे मुझे घर जाना है, ठीक है, आई गो टू होम, मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। इस तरह के सेंटेंस आप बोलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। और जैसे दिनों के नाम हैं, डेज नेम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनको याद करो और इनको स्पीकिंग में यूज करो, डे बाय डे यूज करो, काउंटिंग स्पीकिंग में यूज करो। और हमें सबसे पहले हम प्रेजेंट में बात करते हैं। अगर मान लो हमें सेंटेंस बनाना सीखना है, बोलना सीखना है, तो आप जैसे तीन सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो आप सबसे पहले प्रेजेंट पर फोकस करो। क्यों? क्योंकि हम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट में बात करते हैं। हम जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, वह आता है, वह जाता है, माता जी खाना बनाती हैं, हम हंसते हैं, वह रोते हैं, तुम लड़ते हो, इस तरह की बात हम करते हैं। यानी कि सब प्रेजेंट में चल रहा है, और प्रेजेंट में भी सबसे ज़्यादा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो हम एक साथ प्रैक्टिस करेंगे 1 से 6 वाक्य की। ये मेरा फॉर्मूला है। जैसे मैं यहाँ देखो लिख रहा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, जैसे ये है तो आई गो, ठीक है, आई गो हो गया। आप इसी तरह के इसके 6 वाक्य बनाना सीखो। जो ट्रिक मेरे पास है, जैसे आई गो, आई डू नॉट गो। आई डू नॉट गो का मतलब होता है मैं नहीं जाता हूँ। और क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो। मैं क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो। मैं क्यों नहीं जाता हूँ, वाई डू आई नॉट गो। वाई डू आई नॉट गो। इस सेंटेंस को आप रटो। जैसे आई गो, आई डू नॉट गो, डू आई गो, डू आई नॉट गो, वाई डू आई गो, वाई डू आई नॉट गो। यानी कि आई गो, आई डू नॉट गो, डू आई गो, डू आई नॉट गो, वाई डू आई गो, वाई डू आई नॉट गो। ये तो गो वाली बात होगी, यानी कि इस सेंटेंस की बात होगी। अगर मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, आई रीड, READ रीड, ठीक है। अब इसके 6 सेंटेंस बनाओ। आई रीड, आई डू नॉट रीड, डू आई रीड, डू आई नॉट रीड, वाई डू आई रीड, वाई डू आई नॉट रीड। यानी कि मैं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ, डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट रीड, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, वाई डू आई रीड, मैं क्यों पढ़ता हूँ।